बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। उसमें एक गरीब किसान, जिसका नाम मोहन था, रहता था। और दूसरा एक धनी साहूकार जिसका नाम लाला धनराज था, वह रहता था। मोहन की जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी, जबकि लाला धनराज के पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, अनगिनत जमीनें और बहुत सारा पैसा। मोहन के पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो और उसका परिवार खेती करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके दो बच्चे सोनू और मोनू थे। वे सभी मिलकर मेहनत करते और बमुश्किल अपना गुजारा करते। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की सोचता था। एक दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। मोहन की सारी फसल बारिश में नष्ट हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उसके पास अगले सीजन की बुवाई के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वो मजबूर होकर लाला धनराज के पास गया और उससे मदद मांगी। लाला धनराज ने उसे घूरते हुए कहा, मोहन, तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन ब्याज के साथ वापस करने होंगे। अगर समय पर नहीं चुकाए, तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने शर्त मान। मोहन ने उन पैसों से फिर से खेती शुरू की और अपने खेतों में दिन रात मेहनत की। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई, लेकिन लाला धनराज ने उसे और भी ज्यादा ब्याज के साथ पैसे लौटाने को कहा। मोहन ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी सारी फसल बेच दी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़े। लाला धनराज ने मोहन की मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी जमीन छीन ली। मोहन का दिल टूट गया और वो और उसका परिवार निराशा में डूब गया। वे अब बिना जमीन के रह गए थे और उन्हें मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ा। मोहन के बच्चे सोनू और मोनू अपने पिता की हालत देखकर दुखी हो गए। वे दोनों बहुत ही होशियार और मेहनती थे। उन्होंने अपने पिता की मदद करने की ठानी और पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने लगे। इससे उनके घर में फिर से खुशहाली आने लगी और वो लोग गांव में फिर से अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत करने लगे।